ज़राई इस्लाहात को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में हुकूमत ने इब्तिदाई हलफनामा भी दाखिल किया। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल इस हलफनामे में कहा गया है कि बरसों गौर फिक्र करने के बाद कवानीन वज़ा किए गए हैं, किसानों के हुकूक छीने नहीं जा रहे हैं। मरकज ने अपने हलफनामे में कहा कि वो किसानों की गलत फहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे कबल कल समाअत के दौरान अदालत ने मरकज की सरजनिश की थी। अदालत ने इस पूरे मामले में हुकूमत के तर्ज अमल और निपटने के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया था। अदालत ने मजीद कहा कि हुकूमत कवानीन पर रोक लगाए, वरना ये कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी तरफ किसानों के जरिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। अर्जी में अदालत से अपील की गई है कि किसानों को 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली निकाले जाने से रोका जाए। इससे कबल अगर बात करें तो 15 जनवरी में इससे पहले बातचीत हुई थी और अब अगली बातचीत भी होने वाली है 26 जनवरी से पहले। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्यों किसान ज़रूरी कवानीन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल हमने देखा था कि मरकज़ के तर्ज अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने खफगी का इजहार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इतनी दिनों से मरकज़ और किसान के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन हम मुतमईन नहीं है, लिहाजा मरकज़ इस कानून पर रोक लगाए, वरना हम रोक लगाएंगे। ना सिर्फ मरकजी सरकार पर फटकार लगाई, बल्कि किसानों से भी सवाल कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा था कि आखिर खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं। आज बातचीत बेसमर रही है अब तक और आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस खबर पर जुड़े। शंकर, सुप्रीम फैसला है, कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आज निश्चित तौर पे कहा जा सकता है काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से किसानों से जुड़े इस मसले पर कल विस्तार से काफ़ी इस मामले पर सुनवाई हुई और हालांकि सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठाए। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ये भी कहना था कि हम समस्या की बात हम नहीं करेंगे, समाधान की बात करेंगे। इस मामले का समाधान किस तरह से किया जाए, इस मामले पर हम लोगों को सोचना चाहिए। और कहा निश्चित तौर पे देखा जाए कि 48 दिन से ज़्यादा इस विरोध प्रदर्शन को हो चुका है किसानों का और इसके साथ ही इस मामले में 8 बार से ज़्यादा औपचारिक तौर पे बातचीत हो चुकी है, जिसमें कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला। तो अब निश्चित तौर पे तमाम लोगों की जो निगाह है, पूरे देश की निगाह आज सुप्रीम कोर्ट पे होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरह से एक सुप्रीम फैसला करते हुए इस मामले का एक समाधान करे। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में टुकड़ों टुकड़ों में हम आदेश जारी कर सकते हैं, यानी कि जो बिंदुवार जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के आधार पर हम फैसला कर सकते हैं। और इस मामले पर वो कल एक तरह से स्पष्ट हो गया था कि आज तमाम एक एक पॉइंट्स को लेकर उस पर फैसला दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पे हो सकता है कि थोड़ी सी आज भी दलील जो देने की जो बातचीत प्रक्रिया है वो पूरी हो, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला सुनाएगा। इस पे जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा कि जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का मसला बहुत बड़ा मसला है। किसान जिस तरह से इतने 48 दिनों से बैठे हुए हैं बीच सड़क पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस मामले पर काफ़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात भी बताना बेहद जरूरी है कि जरा ऐसा कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो किसी कमेटी बनाए जाने के हक में नहीं है और ना ही वो कानून के लागू होने के रोक पर यानी स्टे लगाने पर के हवाले से हक में है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देता है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।